Good morning, students. Myself, Shashikala Gora, Assistant Professor of ABST from Government College, Behrod. BCom Part First के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन और मीनिंग के बारे में। इसमें बताया मैंने कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में हमने देखा था कि जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो दो सेंस में बताया गया है, तो प्लूरल सेंस में और दूसरा आता है सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो होता है स्टैटिस्टिकल डेटा से होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा जिन्हें सांख्यिकीय समंक कहे जाता है। तो ये हमने देख लिया था। अब आज नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का क्या मतलब होता है। अगर हम एक वचन रूप में सांख्यिकी की मीनिंग की बात करते हैं तो सांख्यिकी में आएगा सांख्यिकी विज्ञान और सांख्यिकी विधियां आती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्या क्या होता है। अगर स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं सबसे पहले आएगा कलेक्शन। डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा ये डिपेंड करता है हमारे जो भी क्या कौन सी रिसर्च है, क्या प्रॉब्लम है, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो डेटा या तो प्राइमरी डेटा होंगे या फिर सेकेंडरी डेटा होते हैं। अब प्राइमरी डेटा क्या होते हैं। प्राइमरी डेटा होते हैं, वो समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके, जो रिसर्च कर रहा है वो फील्ड में जाके खुद कलेक्ट करके लाता है, वो तो होते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा होते हैं जो पहले से पब्लिश्ड डेटा होते हैं, उन्हीं को यूज करना। जैसे किसी भी जर्नल में, किसी पत्रिका में या गवर्नमेंट के जो भी डेटा पब्लिश करे हुए होते हैं, अगर उन डेटा को यूज किया जाता है तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन। जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से, किस मेथड से किया जाएगा, वो सब आते हैं। तो प्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन जो डेटा का होगा वो टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, जो टेबल में अगर रो और कॉलम आएंगे, और टेबल फॉर्म में भी हो सकता है। सेकंड आता है डायग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है। जो भी डेटा होंगे उनको डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट किया जा सकता है। और थर्ड हम बात करते हैं ग्राफ्स की, तो ग्राफ्स के थ्रू भी उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो बात हो गई प्रेजेंटेशन की। इसके बाद आता है प्रेजेंट करने के बाद में एनालिसिस। जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उसका एनालिसिस, विश्लेषण किस तरीके से किया जाए। एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल में बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। जैसे आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिन्हें अपकिरण के माप भी कहा जाता है। एक आता है डिस्पर्जन, विषमता, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस होता है विषमता, डिस्पर्जन अपकिरण, और कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक, इंडेक्स नंबर, इन सब मेथड्स का यूज डेटा के एनालिसिस के लिए किया जाता है, जिनको हम डिटेल में इसमें इसी सब्जेक्ट में आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन, जिसको निर्वचन कहा जाता है। तो डेटा विश्लेषण करने के बाद में जो भी उसके रिजल्ट आए हैं उसको एक बहुत ही सरल फॉर्म में प्रेजेंट करना ताकि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सके, वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। ये तो बात हो गई स्टैटिस्टिकल मेथड्स की कि एक वचन के रूप में अगर सांख्यिकी की मीनिंग की बात करते हैं तो वो सांख्यिकी का मीनिंग बताता है, वो उस सांख्यिकी में इंक्लूड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही इंक्लूड होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इक्वेशन रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो तीन तरह की परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट आती है प्राचीन मत की परिभाषाएं, सेकंड आती है आधुनिक मत की परिभाषाएं, और थर्ड है नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं। तो जो प्राचीन मत की परिभाषाएं वो संकीर्ण परिभाषाएं कही जाती हैं, क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी क्षेत्र को बहुत ही संकुचित कर दिया है, बहुत ही कम मेथड्स का इंक्लूड किया गया है। सेकंड आती है आधुनिक मत की परिभाषाएं। ये व्यापक परिभाषाएं मानी जाती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे जो सांख्यिकी मेथड्स हैं उनका समावेश किया गया है और बहुत डिटेल में इनको बताया गया है। लास्ट आती है नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं, जिनको आधुनिक परिभाषाएं कहा जाता है, और ये अभी हाल ही में बहुत एप्लीकेबल भी होती हैं। हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्राचीन मत की परिभाषाएं। तो प्राचीन मत की परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाउले ने इस संदर्भ में सांख्यिकी तीन परिभाषाएं दी हैं, जो कि है सबसे पहले है सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। तो इस परिभाषा की हम बात करते हैं तो ये परिभाषा बहुत संकीर्ण परिभाषा है। ये केवल सामाजिक व्यवस्था में सांख्यिकी की यूज की बात कर रहा है। जैसे और अगर हम बात करते हैं
अर्थात सांख्यिकी को केवल सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित माना है, जबकि सांख्यिकी प्राकृतिक विज्ञान तक विस्तृत है। साथ ही इसमें केवल मापन की जो सांख्यिकी विधि है उसी के बारे में बताया गया है, जबकि सांख्यिकी में अनुमान भी काफी जगह काम में लिया जाता है, एस्टिमेशन भी काम में लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सांख्यिकी। दूसरी इन्होंने परिभाषा दी है, उसमें बताया सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तो इसमें केवल इन्होंने गणना की बात करी, लेकिन हम गणना रीति का यूज केवल तभी करते हैं जब हमें स्मॉल स्केल पे डेटा कलेक्ट करना हो। जब हमें लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करना है तो हम एस्टिमेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसकी उसमें उपेक्षा की गई है। अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सांख्यिकी को उचित अर्थों में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। तो इस डेफिनेशन की अगर हम कमी की बात करते हैं तो इसमें केवल माध्यों के बारे में ही बात करी गई है, जबकि डेटा एनालिसिस के काफी मेथड्स की मैंने बात करी अभी, उसमें और मेथड्स भी आते हैं, माध्य ही नहीं आता है। जैसे इसमें कोरिलेशन भी आएगा, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस वगैरह भी आते हैं, लेकिन इसमें केवल माध्यों का विज्ञान ही इसको बताया गया है। तो जो प्राचीन मत की परिभाषाएं हैं उनको बहुत संकीर्ण परिभाषा इसीलिए माना गया है क्योंकि इन्होंने बहुत कम मेथड्स का समावेश किया गया है, या फिर इन्होंने राज्यों के विज्ञान पे ही बल दिया है। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन मत की परिभाषा के बाद हम चलते हैं दूसरी आधुनिक मत की परिभाषाओं की बात करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, क्योंकि इसमें प्राचीन मत की परिभाषाओं में डॉक्टर बाउली ने बताया कि सांख्यिकी उचित अर्थों में केवल माध्यों का विज्ञान है। तो इसे केवल माध्यों का विज्ञान ही नहीं कहा जा सकता और केवल माध्य से ही किसी भी डेटा का, किसी भी समस्या का हम उचित समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, ए बी सी, और एक ईयर दे रखे हैं। तो ए बी सी जो व्यक्ति हैं इनकी यहाँ पे इनकम बताई गई है, ईयर वाइज जो बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 14-15 में, ए की है 2000, 4000 एंड 6000, एंड बी की है 6000, 4000 एंड 2000, और सी की है 4000, 4000, 4000। अगर हम इनका माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं कि जो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक माप है, तो उसकी बात करते हैं, माध्य निकालते हैं तो तीनों का माध्य सेम आता है। अगर इसके बेस पे हम देखते हैं, इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो हम ये मानेंगे कि इनकी ऑन एवरेज तीनों की जो इनकम है वो समान है। ये ही हमें देखने को मिलेगा। अगर इनको हम डीप स्टडी अगर इसकी करते हैं तो हम देखेंगे कि जो एक ही इनकम है वो नेक्स्ट ईयर हर साल बढ़ती जा रही है। फर्स्ट ईयर इसकी 2000 थी, फिर 4000 हुई है, फिर 6000 हुई है। और इसी तरीके से बी की इनकम देखते हैं तो बी की इनकम हर साल हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो बी में सबसे फर्स्ट ईयर उसने 6000 कमाए, सेकेंड ईयर में 4000 ही हो गए, और थर्ड ईयर में 2000 ही रह गए हैं। और सी का देखते हैं तो सी में उसकी जो इनकम है वो स्टेबल रहती है, स्थिर है उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने देखा कि अगर हम केवल एक माप को लेके चलते हैं, एक रीति को लेके चलते हैं, तो जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा। इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लिया हमने, क्योंकि अगर हम केवल एक माध्यों का विज्ञान ही अगर सांख्यिकी को मान लेते हैं तो जो भी सांख्यिकी के रिजल्ट आएंगे वो सही नहीं माने जा सकते हैं। तो इसमें और भी हमारे जो भी मेथड्स हैं, जैसे डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, और साथ ही और भी एनालिसिस जो भी हैं, वो अगर हम नहीं करते हैं तो किसी भी समस्या का हमारे पास समुचित समाधान हमें नहीं मिलेगा। तो एक सांख्यिकी को केवल माध्यों का विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसी कारण प्राचीन मत की परिभाषाओं को बहुत ही संकीर्ण परिभाषाएं माना गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आधुनिक मत की परिभाषाएं, जिन्हें व्यापक परिभाषाएं भी बताया गया है। आधुनिक मत की परिभाषाओं को व्यापक परिभाषा इसी वजह से बताया गया है क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी जो मेथड्स हैं उनमें काफी मोस्ट ऑफ मेथड्स का समावेश कर लिया है और बहुत विस्तृत तरीके से उनको बताया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले किंग जो हैं हमारे, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रहण के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक, सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहा गया है। अब किंग के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में उन्होंने गणना और अनुमान दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। साथ ही विश्लेषण के द्वारा
इंटरप्रेट एनालिसिस के द्वारा जो भी प्राप्त परिणाम है उनके सामूहिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहा गया है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की कमी की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इंटरप्रिटेशन है, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि कलेक्शन और एनालिसिस को उससे कम इम्पोर्टेंस दी गई है। ये इसकी कमी है। जबकि इसने काफी कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया है, जैसे गणना एवं अनुमान हो गया, और प्राप्त परिणामों से सामूहिक एवं प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं पर जो इंटरप्रिटेशन की रीति को सांख्यिकी बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है या लून चाउ के अनुसार सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें समंकों के प्रारंभिक नियोजन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप प्रस्तुत करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, कलेक्शन, उन्हें वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस एवं निर्वचन, इंटरप्रिटेशन करना तथा उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश किया गया है। तो ये जो या लून चाउ के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उसमें जो भी हमने स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करी उन सभी मेथड्स को इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा जिसमें सांख्यिकी कला है, विज्ञान है, इसको डिटेल में नहीं बताया। ये इसकी कमी हम मान सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आधुनिक मत की परिभाषाएं हैं उनमें जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड हैं उनको काफी हद तक इंक्लूड किया है और काफी हद तक उनका समावेश करने की कोशिश करी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं। और नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाओं को आधुनिक परिभाषाएं बोला जाता है, क्योंकि ये अभी काफी हद तक एप्लीकेबल भी होती हैं। तो इसके अनुसार सांख्यिकी को अनिश्चितता की स्थिति में उचित निर्णय लेने का विज्ञान माना जाता है। इसमें हमने एक डेफिनेशन भी इंक्लूड करी है, वो वॉलिश तथा रॉबर्टसन के अनुसार अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों के समूह को ही सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने जो भी आधुनिक जो अपना रीजन वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी परिभाषा दी है। साथ ही जो नवीन दृष्टिकोण की परिभाषा है, आधुनिक मत की जो परिभाषा है, नवीन दृष्टिकोण की परिभाषा है जिसे आधुनिक परिभाषा भी कहा गया है, उसका समर्थन हेडले, कैने, कीपिंग, नेटर और वॉशरमैन आदि ने भी इसका समर्थन किया है और अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन मत की परिभाषाएं भी देखी, आधुनिक मत की परिभाषाएं देखी और साथ ही नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं भी हमने देखी है। अगर हम एक विशेष और उपयुक्त परिभाषा की बात करते हैं कि सांख्यिकी को हम एक उपयुक्त परिभाषा में डिफाइन कर दें, तो ये बहुत थोड़ा कठिन रहेगा। जैसे अर्थशास्त्रियों की भांति ही सांख्यिकी में भी अपने विषय की परिभाषा के प्रश्न में बहुत मतभेद हैं। वास्तव में सांख्यिकी की उपयुक्त व आदर्श परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। फिर भी एक परिभाषा हमने यहाँ पे डिफाइन करी है ताकि सांख्यिकी को ओवरऑल समझाया जा सके, उसको डिफाइन किया जा सके। एक उपयुक्त एवं सरल परिभाषा देना एक बहुत ही कठिन है कि हम पूरे जो भी सांख्यिकी है उसको एक परिभाषा में ही एक ही डेफिनेशन में पूरा डिफाइन कर दें, ये थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी एक उपयुक्त परिभाषा यहाँ दी गई है, वो है सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित तथा विविध कारणों द्वारा प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों के संकलन कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस तथा निर्वचन इंटरप्रिटेशन की रीतियों की सहायता से अनिश्चितता के मध्य विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें जो उपयुक्त परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी को कला और विज्ञान दोनों माना है। कला और विज्ञान इसलिए माना है क्योंकि इसमें विज्ञान की जैसे काफी रीतियां भी काम आती हैं, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिकल मेथड की पहले भी बात करी है। इसमें डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा इंटरप्रिटेशन तक की सारी रीतियां इंक्लूड की जाती हैं। सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो सांख्यिकी को कला और विज्ञान दोनों माना गया है। विज्ञान की तरह इसमें काफी मेथड्स यूज किए जाते हैं और कला की तरह कला क्या होगी, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से और उस समस्या के अकॉर्डिंग उसको एप्लीकेबल करा जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सांख्यिकी की एक उपयुक्त डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो अभी तक हमने देख लिया कि सांख्यिकी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और सांख्यिकी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे
थैंक यू।